व्यक्ति विशेष में आज आखिर बुंदेलखंड का शेर क्यों कहे जाते थे पूर्व मंत्री स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर। नमस्कार, मैं हूं शिवा पुरोहित और आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया। साल था 1985। सागर के सदर में बंगला नंबर 1 पर बीजेपी नेताओं की अक्सर होने वाली बैठकों में से आज होने वाली बैठक थोड़ी खास थी। बैठक में शामिल होने आए बीजेपी के सभी नेता, जनसंघ और बाद में बनी बीजेपी के वरिष्ठ और सर्वा नेता दुलीचंद राठौर के अपने कमरे से निकलने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान दुलीचंद राठौर के तीनों बेटों में से सबसे बड़े बेटे हरनाम सिंह राठौर और बीजेपी के नेताओं के बीच कुछ गंभीर बातचीत चल रही थी। हरनाम सिंह राठौर युवा थे और अपने पिता की तरह ही दबंग और गंभीर भी। वो बीजेपी संगठन के मौजूदा नेताओं की बातें चुपचाप सुन रहे थे और बार बार ये कहते दिख रहे थे कि पिताजी नाराज होंगे, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। इन नेताओं में एक नेता कोमल चंद भंडारी भी थे। साल 2018 में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो बार बार हरनाम सिंह राठौर को कह रहे थे कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुमसे अच्छा कैंडिडेट वहां और कोई नहीं होगा। लेकिन वो हर बार ये कहते हुए मना करते जा रहे थे कि पिताजी बहुत नाराज होंगे, मैं दस्तखत कहीं नहीं करूंगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोमल चंद भंडारी ने एक तरह से जबरन उनसे एक कोरे कागज पर दस्तखत करा लिए, ये कहते हुए कि वो किसी और के समर्थन के नाम पर दस्तखत कर सकते हैं। लेकिन बाद में ये कागज आगे चलकर उनका बंडा विधानसभा से मैंडेट बनता है। मिलना था तो पिताजी विरोध में थे। मेरा हम कह रहे हम दोगे, हम दस्तखत करा लिया है। हमने नहीं करने लड़ दे चुनाव नहीं आता था तो हम मालूम दादा वत ना रहे तो हमने नहीं, हम कभी के लड़े नहीं, आप लड़ा तो आप एक कागज पे समाधान में तो दस्तखत कर दो फलान कैसे कर दे समाधान टिकट दो जीत भी गए। उधर जब ये सभी बातचीत चल रही थी, इसी बीच दुलीचंद राठौर अपने कमरे से निकलकर सबसे मिलने उनके बीच आते हैं। बीजेपी के तमाम नेता साल 1985 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा करने राठौर बंगले में इकट्ठा हुए थे। उस वक्त उन लोगों में मौजूद कोमल चंद भंडारी बताते हैं कि राठौर बंगला बीजेपी और संघ का एकमात्र ठिया हुआ करता था। सारे निर्णय और पार्टी की गतिविधियां वहीं से संचालित होती थी। उस दिन भी विधानसभा सीटों के लिए एक के बाद एक दावेदारों के नाम पर चर्चा हो रही थी। जब बात बंडा विधानसभा की आई तो हम लोगों ने वहां दुलीचंद राठौर के बड़े बेटे हरनाम सिंह राठौर को बंडा विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने का सुझाव दिया। लेकिन दुलीचंद राठौर इसके पूरी तरह खिलाफ थे। उन्होंने ये सुनते ही तुरंत इनकार कर दिया। दरअसल इसके पीछे की वजह कोमल चंद भंडारी बताते हैं कि दुलीचंद राठौर खुद 2 बार साल 1957 और 62 में सागर और सुर्खी विधानसभा से जनसंघ के जमाने में चुनाव हार गए थे। इसके बाद से वो खुद और अपने परिवार से किसी को चुनावी मैदान में उतारने के वो पूरी तरह खिलाफ थे। दुलीचंद राठौर भी चुनाव हार गए थे, नहीं लड़े तो कसम खा ली थी हम नहीं लड़े। उन्होंने तो पहले चुनाव हार गए थे, सोने का हमें लड़ने नहीं है चुनाव। लेकिन इसके बाद जब बीजेपी नेताओं ने उन्हें काफी मनाया तो उनके पास खड़े हरनाम सिंह राठौर की तरफ देखते हुए उन्होंने पूछा कि तुम क्या कहना चाहते हो। इस पर हरनाम सिंह राठौर चुप हो जाते हैं। राजनीतिक इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि आखिर हरनाम सिंह राठौर के लिए सभी ने बंडा विधानसभा को ही क्यों चुना। तो इसके पीछे की 2 बड़ी वजह दिखाई पड़ती हैं। एक तो ये कि राठौर परिवार का बीड़ी का कारोबार था। उनकी ब्रांचें वैसे तो सागर जिले में लगभग सभी जगह थी, लेकिन बंडा क्षेत्र में उनका स्वरूप अच्छा था और हरनाम सिंह राठौर अक्सर अपने कारोबार की देखरेख के लिए बंडा क्षेत्र जाया करते थे। ऐसे ही उनके करीबी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिराम सिंह अपनी पहली मुलाकात को याद करते हुए बताते हैं, एक बार बंडा की बीड़ी ब्रांच पर पहली बार उन्होंने हरनाम सिंह राठौर को देखा। तब उनके साथ
4 से 5 गनमैन थे। वो ऊंचे कन्नों की शर्ट और पैंट पहने हुए थे। उनका व्यक्तित्व बेहद प्रभावशाली था। उस वक्त इलाके में उनका जबरदस्त चरचराटा था। लोग उनसे बहुत खौफ खाया करते थे। वहीं हरनाम सिंह राठौर के बंडा विधानसभा से चुनाव लड़ने की जो दूसरी वजह थी, वो थी तत्कालीन कांग्रेस विधायक से उनके परिवार के बीच हुआ एक घटनाक्रम। हरिराम सिंह यहां बताते हैं कि एक बार किसी बात को लेकर हरनाम सिंह राठौर के छोटे भाई का बंडा में एक ठाकुर परिवार से झगड़ा हो गया था। इस मामले में तत्कालीन स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रेम नारायण मिश्रा ने पुलिस पर हरभजन सिंह राठौर यानी हरनाम सिंह राठौर के छोटे भाई पर कार्रवाई करने का दबाव बनाया था। इस वजह से उन पर मुकदमा भी दर्ज हो गया था। ये बात राठौर परिवार को बहुत बुरी खली और एक तरह से वो चुनाव में प्रेम नारायण मिश्रा, जो उस वक्त कांग्रेस के विधायक थे, उन्हें मात देकर सबक सिखाना चाहता था। इसलिए ये भी एक कारण बना बंडा विधानसभा से हरनाम सिंह राठौर के चुनाव लड़ने का। उनका बंडा विधानसभा क्षेत्र में एक घटना घटी है। उनके छोटे भैया जा रहे थे बीड़ी का हफ्ता बांटने के लिए मगरदा, और उनका झगड़ा हो गया लोकल में हमारे यहाँ रीछे के ठाकुरों से। और उस झगड़े के कारण उनके लिए उस समय हमारे तत्कालीन जो विधायक थे हमारे मिश्रा जी, प्रेम नारायण जी मिश्रा, उनने उनको उसमें दबिश दी। तो उनको 191 बंद कराया, उन पर 307 लगाई और उसके बाद उनका दिमाग फिर घूमा कि अब हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा। दुलीचंद राठौर मुख्यतः बीड़ी उद्योगपति थे। बुंदेलखंड में कई दशकों तक राठौर परिवार एक तरह से जनसंघ और बाद में बीजेपी का सर्वोसर्वा बना रहा। उनकी बीजेपी में तूती बोलती रही। राठौर परिवार बीजेपी का सब कुछ था। पैसा, गाड़ी, चुनावी प्रबंधन, यहां तक कि सभी संसाधन राठौर बंगले से ही उपलब्ध होते थे। यहां से ही पार्टी की सारी गतिविधियां संचालित होती थीं। वहीं हरनाम सिंह राठौर जब राजनीति में आए तब उन्होंने भी अपने पिता की तरह बीजेपी को आगे बढ़ाया। अपने इरादों के पक्के, जिंदा दिल और निडर स्वभाव वाले हरनाम सिंह राठौर की दबंगता का लोहा वैसे तो तब सभी मानते थे, लेकिन जब उन्होंने मशहूर डाकू गब्बर सिंह का आत्मसमर्पण खुद की दम पर अकेले कराया तो उनकी हस्ती एक मिसाल बन गई। दरअसल बुंदेलखंड इलाके में काफी डाकू सक्रिय थे। 80 और 90 के दशक से पहले यूपी बॉर्डर से लगे हुए सागर के इलाके में डाकुओं की काफी दहशत थी। जब हरनाम सिंह राठौर विधायक बने तब इस इलाके के लोगों ने इस समस्या को लेकर अक्सर उनसे शिकायत करना शुरू किया। उनका और उनके पिता का भी कई बार डाकुओं से आमना सामना भी हुआ। एमपी और यूपी में आतंक का पर्याय बने मशहूर डाकू गब्बर सिंह और उसकी गैंग का उन्होंने आत्मसमर्पण भी कराया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरिराम सिंह इस वाकया को याद करते हुए बताते हैं, हरनाम भैया ने जब डाकू गब्बर सिंह का सिलेंडर कराया, मोतीलाल बोहरा उस वक्त सीएम हुआ करते थे। हरनाम भैया यूपी में धसान नदी को पार करते हुए गब्बर सिंह की गैंग को लेकर आए थे। तब चारों तरफ फोर्स लगी हुई थी। उस वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वो अकेले जीप लेकर यूपी में उस पार गए, पूरी गैंग को लेकर धसान नदी को पार करते हुए एमपी में वापस आए। गब्बर सिंह को सिलेंडर कराया था तो चारों तरफ फोर्स लगी थी। मोतीलाल वोरा सीएम थे, कल सिलेंडर होना है, और वो यूपी के उस तरफ से धसान के पानी में से और फोर्स लगी और गब्बर सिंह की गैंग को साथ लेके आए थे मध्य प्रदेश में। वो समय ऐसा था कि कुछ भी हो सकता था। बंडा के बीला रेस्ट हाउस पर पहुंचे। उस वक्त तत्कालीन एसपी ने उनसे पूछा कि गब्बर सिंह कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं थक गया हूं, भूख लगी है, खाने का प्रबंध कीजिए। फिर जब भोजन खत्म हुआ तो उन्होंने एसपी से कहा, जाकर खबर कर दीजिए कि गब्बर सिंह मेरे साथ है। कल 11:30 बजे गब्बर सिंह और बाकी के सभी डाकू आत्मसमर्पण करेंगे। वो आ गए। जब 11 साढ़े 11 बजे बीला रेस्ट हाउस पहुंच गए तो
जो और अधिकारी पहुंचे थे उन्होंने कहा गब्बर सिंह कहाँ हैं, कल अब हल्ला मत करो, अब जल्दी से खाना की व्यवस्था करो क्योंकि भूख बहुत दिन भर पूरा निकल गया। तो बढ़िया खाना बना हुआ, खाना पीना खाया। फिर उन्होंने बताया गब्बर सिंह यहीं हैं, बैठे हैं, आप खबर कर दो। रात सुबह 11:30 बजे मंच पे हम उनको मोतीलाल वोरा के सामने सिलेंडर करा। इस आत्मसमर्पण के बाद हरनाम सिंह राठौर को बुंदेलखंड के शेर के टाइटल से नवाजा गया। उन्हें बुंदेलखंड का शेर बुलाया जाने लगा। इसी वजह से इलाके के डाकुओं का न सिर्फ खौफ खत्म हुआ बल्कि आगे चलकर पूरी तरह उनका सफाया भी हुआ। जब तक इलाके में डाकू रहे तब तक डाकुओं के अंदर हरनाम सिंह राठौर का खौफ देखा गया। इसी खौफ से जुड़ा एक और किस्सा सुनाते हुए हरिराम सिंह बताते हैं, एक बार हरनाम भैया और मैं दोनों तेंदुपत्ता के सीजन में जंगल गए। रात के वक्त उन्होंने अपनी टॉर्च यानी सर्च लाइट निकालकर चालू की, तभी सामने से एक और टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ आई। हरनाम भैया ने खुद की तरफ टॉर्च की लाइट आते देख कहा कि इस तरह से अगर सामने वाला भी टॉर्च की लाइट काउंटर करे तो इसका मतलब चैलेंज देना होता है। वो थोड़ी देर सतर्क हुए। जैसे ही सामने वाली टॉर्च की लाइट उनकी तरफ आई तो सामने से करीब 7 से 8 बंदूकधारी डकैत आ गए। उन्होंने हरनाम भैया को देखा और सकपका गए। डाकुओं ने उनसे राम राम की और कहा कि भैया आप थे, जिस पर हरनाम सिंह राठौर ने 2 टूक शब्दों में कहा कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हो, तुम लोग सर्च लाइट से काउंटर कर रहे थे, आज तो ठीक है, आइंदा कभी काउंटर किया तो सीधा गोली मार दूंगा। मराठा से गाड़ी डाली। अक्सर वो जंगल से निकलते थे, सर्च लगा लेते थे। तो सर्च लगाई, जैसे ही उनने सर्च लगाई तो दूसरी तरफ से भी सर्च आई। अब अपन तो नहीं जानते थे, फिर उन्होंने बताया कि सर्च मानने से अगर कोई सर्च काउंटर कर रहा है माने चैलेंज होता है। अपन ने सर्च मारी, उधर से कोई सर्च मारे माने चैलेंज है कि तुम हो कौन है, कैसे चला रहे। तो इनने लगातार इनने मारी, वो सर्च आती गई, नहीं पाए। अब जब उधर देखा तो वो गैंग थी। तो गैंग जैसे ही पास आ गई तो जब उनकी नजर पड़ी, अरे कहने भैया आप जयराम जी की, कहने यार तुम लोग अब कुछ ज्यादा बढ़ गए हो कहीं। भैया ने कहा कि नहीं, भैया ने तो सर्च को तुम काउंटर कर रहे हो, हमें इस बात की कभी परवाह नहीं, लेकिन आइंदा कभी सर्च को काउंटर की तो आज तो छोड़ रहा हूं, मैं गोली चला दूंगा। ऐसा ही बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सिर्फ हरनाम सिंह राठौर ही निडर थे, उनके पिता दुलीचंद राठौर का भी एक बार इसी तरह डाकुओं से सामना हो गया था। दरअसल एक बार दुलीचंद राठौर अपने साथियों के साथ बीड़ी के तेंदुपत्ता के जंगल देखने के लिए जा रहे थे। तभी लौटते वक्त रात हो गई। कुछ डाकुओं ने रात के अंधेरे में उनकी गाड़ी को घेर लिया। उनके साथ उस वक्त कोमल चंद भंडारी भी थे। वो बताते हैं कि हम 4-5 लोग थे। दुलीचंद जी को देखते ही डाकुओं ने उन्हें घेर लिया। वो डाकू मूरत सिंह और उसकी गैंग थी। डाकुओं ने उनसे कहा कि सेठ तुम्हारी कब से तलाश थी, बहुत दिनों बाद तुम हाथ आए हो, अब चुपचाप से पैसा दे दो। वो हमें एक खदान में ले गए, वहां बंधक बना लिया। हम सभी डर रहे थे, लेकिन दुलीचंद जी राठौर डाकुओं से भिड़ने उतारू थे। वो इतने निडर थे, जब एक डाकू ने उनकी तरफ बंदूक तानते हुए कहा कि उन्हें पैसा चाहिए, तब दुलीचंद जी ने पैसे देने से साफ मना करते हुए कहा कि मुझे गोली मार दो, लेकिन मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। राठौर जी के हमारे मजेदार भाई बहुत शिकारी तो हैं, गुस्सेल भी हैं, और हम वो भी घटना मान कर डाकू मूरत सिंह वो बहुत दिन से पकड़ में फिर रहे थे, पेंशन पैसा लेने, बड़े आदमी कैसे लंका करें। हम डाकू मूरत सिंह हम थे उनके साथ। उस दिन एक गोकल खटेक था और एक तो 3 राठौर जी के साथ थे। तो दमोह के बटेगा जंगल में, और एक जंगल भी लेती थी पत्ती, बीड़ी पत्ती। अब हमारे संगे जो आदमी था गोकल, वो पीता था बीड़ी, तो गाड़ी के पीछे बीड़ी पी रहे थे। इतने में इनको राठौर जी को ये दिख गया कि कोई खा के कपड़े पहने बंदूक लिए आ रहा। तो उन्होंने आवाज़ दी गोकल। इतने में एक आ रहा था, दूसरा इस तरफ से आ रहा, तीसरा इस तरफ से आ रहा, 2 उस तरफ, 4-5 थे, 4-5 घेर लिया। जैसे घेर लिया तो इन्होंने उठाई बंदूक, दुलीचंद राठौर नहीं ऐसे उन्होंने बस राठौर जो रन दो कर रख दो नीचे।
नीचे रख दे। 5-6 जनों ने घेर लिया, कहले रख दे। कहले बहुत दिन मिले हो तो बहुत दिन से सोच रहे थे, तो हम तो थे ना वहीं, तो का है अब दे रहे कि नहीं दे रहे, मैं तो नहीं दूँगा। सुनो आगे किया, 4-5 गड्ढा के एक खदान में ले गए, उनको ते ये तेचा ने राठौर जी शिकार, कहला आप गोली मार दो, हम तो नहीं देंगे। कहला आप गोली मानो हम तो नहीं देते, कहने मैं तो नहीं दूँगा। अरे हरनाम सिंह राठौर की दबंगता और उनका अपने लोगों के लिए अड़ जाने वाला रवैया सभी जानते थे। एक बार किसी मांग को लेकर जब बंडा में आंदोलन हुआ और लोग चक्का जाम कर रहे थे, उसी वक्त सागर जिले के एसपी महान भारत थे और कलेक्टर अरुणा शर्मा थी। इन दोनों ने इस चक्का जाम को बहुत हल्के में लिया। एसपी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े और उस पर जाकर बैठ गए और ड्राइवर को आदेश दिया कि कार चालू करे और आगे बढ़ाए, जो भी सामने आए उस पर गाड़ी चढ़ा दे। ये बात सुनकर धरने पर बैठे हरनाम सिंह राठौर वहां सड़क पर पहुंच जाते हैं, अपनी शर्ट के सारे बटन खोल लेते हैं और दहाड़ते हुए एसपी को चेतावनी देते हैं कि अगर मर्द हो तो मुझ पर गाड़ी चढ़ाओ। बंडा में चक्का जाम कर रहे थे समस्याओं को लेकर। उस समय महान भारत साहब एसपी थे, मैडम अरुणा शर्मा यहाँ की कलेक्टर थी। तो इन लोगों को ये लगा कि चक्का जाम खुलवाना 2 मिनट का काम, तो ये लोग गए। तो महान भारत साहब का उस समय 2 तीसरी पोस्टिंग थी, तो जवान थे अच्छा जरा, तो उनने गाड़ी में बैठे स्टार्ट की और कहने लगे और से हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ कैसे कौन रोकता है, चक्का जाम तो अब भी खुलेगा। जैसे उनने ये माइक लेके कहा कि सब हट जाए, मैं चक्का गाड़ी चला रहा हूँ, अगर बीच में आ गया तो गाड़ी चला दूंगा। तो उस समय जैसे हरनाम भैया ने सुना, तो सबसे पहले हम लोग 7 लोग बैठे थे, हरनाम भैया खड़े हुए, रोड पे आए, उनके साथ सब लोग रोड पे आ गए, अपने पूरे बटन खोले और कहा माइक लेके, अगर मर्द हो तो गाड़ी ले आओ, मैं खड़ा हूँ, मुझे मारो ना, अगर मर्द हो तो। 2-3 बार उन्होंने चेतावनी दी। जब उनको लगा किसी ने उनके कान में से कुछ कहा लगा, तो फिर नीचे उतारे आए। कल्याणी विधायक जी, मेरा आशा ये नहीं था। ऐसे ही एक दिन एसपी कार्यालय में जिले की कानून व्यवस्था को लेकर एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में राजनीति से जुड़े जिले के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। इन नेताओं में विधायक रहते हुए हरनाम सिंह राठौर और बीजेपी के संगठन मंत्री कोमल चंद भंडारी भी थे। बैठक जैसे ही खत्म होती है, अचानक हरनाम सिंह राठौर अपनी कुर्सी से खड़े होते हैं और कोमल चंद भंडारी की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहते हैं कि एसपी साहब, ये हैं कोमल चंद भंडारी, अगर इनकी हत्या होती है तो मेरा नाम आज से ही आरोपियों में लिख लिया जाए। ये सुनकर वहां बैठे आधे लोग दंग रह जाते हैं और आधे लोग हंसने लगते हैं। दरअसल हुआ यूं कि एक तरफ हरनाम सिंह राठौर की छवि दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी, वहीं सागर जिले में बीजेपी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी, तो पार्टी के भीतर इंटरनल पॉलिटिक्स भी बढ़ने लगी थी। संगठन और सत्ता दोनों में मजबूत पकड़ रखने वाले राठौर स्पष्टवादी थे। किसी भी नेता को आड़े हाथों लेने में उन्हें कभी सोचना नहीं पड़ता था। ऐसे ही एक बार उनके तत्कालीन संगठन मंत्री कोमल चंद भंडारी से रिश्तों में खटास आ गई। खुद स्वर्गीय कोमल चंद भंडारी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हरनाम सिंह राठौर अक्सर पटवा सरकार से अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से बोलते थे। संगठन मंत्री रहते हुए कोमल चंद भंडारी ने कई बार पार्टी हाईकमान से हरनाम सिंह राठौर की इस बात की शिकायत की। ऐसे ही एक बार वो एक चिट्ठी में शिकायत लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं के पास पहुंचे और जब लौटकर वापस आए और उनकी मुलाकात हरनाम सिंह राठौर से हुई, तब हरनाम सिंह राठौर ने कोमल चंद भंडारी को वो चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि भंडारी जी, क्यों परेशान होते हो, हमें ही बता दिया करो हमसे क्या शिकायत है, हम खुद उसे ठीक कर देंगे। ये सुनकर कोमल चंद भंडारी दंग रह गए। लेकिन इस घटना के बाद कोमल चंद भंडारी के मन में एक डर बैठ गया, कहीं हरनाम सिंह राठौर गुस्से में आकर उनके साथ कुछ गलत ना कर दें। आलम यह था कि उन्हें लगने लगा कि हरनाम सिंह राठौर उन्हें निपटा देंगे। इस डर के चलते उन्होंने जेब में एक पर्ची रखकर घूमने की बात को प्रचारित किया, जिसमें लिखा हुआ था, अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरी हत्या होती है तो उसके लिए जिम्मेदार हरनाम सिंह राठौर होंगे। हरनाम सिंह हमारे खूब
खटपट, खूब खटपट। हरनाम सिंह से पहले लड़ा। हरनाम सिंह उल्टी सीधी बातें बकते रहते, तो मुख्यमंत्री वगैरह सोहानो लिख के भेज दिया उनसे कि हरनाम सिंह ऐसे ऐसे भाई। और एक आदमी चिट्ठी दी किया जाए, उन्हें हम देने हैं और को नहीं दें बताने, उन्हें दूसरों को बता दो बजट वो चिट्ठी जो सेट करें थे एक आदमी होते कार्यालय में, तो बस चिट्ठी हमारी जहाँ के तहाँ इनके पास आ गया नाम के। हमने इनके खिलाफ चिट्ठी लिखी, तब से कि हमारे विरोधी हुए। हमें ऐसा लगा ये हम निपटा देंगे ये हमें उतनी सी बात को लेकर। अच्छा। हम एक और हमने सुबह पर हम तो एक जेब में चिट्ठी रखते हैं, फिर मेरा मर्डर हो जाए तो इसमें हरनाम सिंह का नाम संजा जावे, वह खबर उनके न पहुँच गए। एसपी कार्यालय में भाई बैठा सारे अधिकारी, सो एसपी साहब से साहब अगर इनका भंडारी जी का मर्डर हो जाए तो मेरे उसका नाम जोड़ लिया जाए। लेकिन एसपी कार्यालय में हुए इस घटनाक्रम के बाद ये मनमुटाव ज्यादा दिन नहीं रह पाया और जब हरनाम सिंह राठौर मंत्री बने और कोमल चंद भंडारी एक दिन उन्हें माला पहनाने पहुंचे तो उन्होंने सम्मान पूर्वक कहा कि आप मेरे पिताजी के साथी हैं, मैं आपसे माला नहीं पहन सकता, और झुककर उन्हें प्रणाम किया। और यहाँ से इन दोनों के संबंध एक बार फिर से हमेशा की तरह सामान्य हो गए। फिर जब मिनिस्टर बन गए माला पहनने, अब हमारे पिताजी को हम तो नहीं पहने आपके यहाँ से, अब हमारे पिताजी के बरूबर अच्छा व्यवहार। स्वर्गीय हरनाम सिंह राठौर के व्यक्तित्व को एक एपिसोड में बता पाना बेहद मुश्किल है। कई दशकों तक सागर की राजनीति के सर्वा नेता बने रहे हरनाम सिंह राठौर के ये कहानी की शुरुआत बस थी। अभी इस कहानी में उनकी और सागर जिले के एक बड़े शराब कारोबारी की दुश्मनी की कहानी सुनाना बाकी है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती से जुड़े कई अनसुने किस्से भी हैं। एक गोलीकांड के बाद एक झटके में मंत्री पद छोड़ देने का उनका साहस, मौका मिलने पर भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव हाथ से जाने देना, जैसे कई सारे अध्याय बताना आपको अभी बाकी है। व्यक्ति विशेष के दूसरे भाग में आप सभी को इन कहानियों से रूबरू कराऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आपका अपना शिवा पुरोहित, जो राजनीति और इतिहास से जुड़े किस्से और कहानियां आपके बीच लेकर आता हूं। अगर आपको पसंद आती हैं ऐसी किस्से और कहानियां तो सागर टीवी न्यूज STVN इंडिया के सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें। साथ ही अगर आप इन सभी किस्से कहानियों को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर, Facebook पर, Instagram पर शिवा पुरोहित के पेज पर जाएं और जाकर उसे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। आपको सभी ये स्पेशल प्रोग्राम वहां पूरी तरह देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार।